चांद पृथ्वी का सबसे नजदीकी आकाशीय पिंड है, जो कि हमेशा से पृथ्वी वासियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है, चाहे वो गुजरा हुआ वक्त हो या फिर अभी का दौर। लेकिन चांद हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। ब्रह्मांड के रहस्य को समझने के लिए भविष्य में चांद की एक अहम भूमिका रहने वाली है और स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए चांद अंतरिक्ष यात्रियों की पहली चॉइस रहने वाला है। अभी स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए वैज्ञानिकों की नज़र सौरमंडल के लाल ग्रह मंगल पर है। नासा का कहना है कि मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुंचने के लिए 1 दशक का समय और लगेगा। नासा का मानना है कि 2030 तक इंसान मंगल ग्रह पर अपना बेस बना पाएंगे। लेकिन वहीं फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले एलॉन मस्क का कहना है कि इंसान 2024 तक मंगल पर अपने कदम रख चुके होंगे। स्पेसएक्स कंपनी का मिशन है 2024 तक नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर पहुंचाना। स्पेस में किसी दूसरे ग्रह पर बेस बनाना या बस्ती बनाकर रह पाना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अंतरिक्ष में ना जाने किस मोड़ पर कौन से अनजान खतरे का सामना करना पड़ जाए। इसीलिए वैज्ञानिक किसी दूसरे ग्रह पर बस्ती बसाने से पहले पृथ्वी के इकलौते उपग्रह चांद पर अपने स्थायी बेस बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर चांद पर एक बार स्थायी बेस बना लिया जाए तो भविष्य में होने वाले स्पेस मिशन को चांद से ही ऑपरेट किया जा सकेगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसको 1990 में पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया गया था, वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से अपने सोलर सिस्टम और यूनिवर्स का और भी गहराई से अध्ययन किया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी के ऑर्बिट में क्यों स्थापित किया गया, जबकि इसको पृथ्वी पर स्थापित कर यूनिवर्स का अध्ययन किया जा सकता था? तो इसका जवाब है पृथ्वी का एटमॉस्फेयर। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर स्पेस से आने वाली कुछ लाइट को ब्लॉक कर देता है। इसी वजह से हबल स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी के ऑर्बिट में एटमॉस्फेयर से ऊपर स्थापित किया गया है। सोचिए, अगर वैज्ञानिक भविष्य में चांद पर स्थायी बेस बनाने में सफल रहे तो हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी कई गुना बड़े टेलीस्कोप को चांद पर ही असेंबल कर स्थापित किया जा सकेगा, क्योंकि टेलीस्कोप के लेंस का डायमीटर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा गहराई से यूनिवर्स का अध्ययन किया जा सकेगा। और चांद पर एटमॉस्फेयर के ना होने की वजह से प्रकाश को टेलीस्कोप तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसका मेंटेनेंस भी आसानी से किया जा सकेगा। चांद पर इसी स्थायी बेस होने की वजह से दूसरे ग्रहों के लिए डायरेक्ट चांद से ही उड़ान भरी जा सकेगी, क्योंकि चांद की स्पेस वेलोसिटी पृथ्वी की स्पेस वेलोसिटी से बहुत कम है, जिसकी वजह से किसी भी मिशन में काम आने वाली ऊर्जा की बचत होगी और समय की भी बचत होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के पोल्स में जमी हुई अवस्था में पानी भी मौजूद है, जिसकी वजह से पानी ले जाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और कृत्रिम वातावरण बनाकर वहां खाना भी उगाया जा सकेगा। चांद पर स्थायी बेस बनाने के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन वहां पर रहने में हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत होंगी, क्योंकि वहां पर कम ग्रेविटी और रेडिएशन दोनों का ही सामना करना पड़ेगा। वैसे चांद पर स्थायी बेस बनाने में और कितना वक्त लगेगा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्पेसएक्स के द्वारा 27 फरवरी 2017 को एक अनाउंसमेंट किया गया था कि 2023 में चांद पर इंसानों की अगली उड़ान होगी। दोस्तों, चांद पर स्थायी बेस होने के आपको क्या क्या फायदे नजर आते हैं, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।